सुबह के 7 बज रहे हैं, आप लोगों ने टाइम देख ही लिया। थोड़ी सी ये पीछे चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है, इसको थोड़ा कॉपरेट कर लेना। पता है यार, कुछ टाइम पहले क्या होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो लाइफ है ना, वो एक ट्रेन की तरह हो चुकी है और मैं उसमें एक पैसेंजर बन के रह चुका हूँ। वो जहाँ मुझे ले जाती है मैं चले जाता था। बट आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ लगभग 6 महीने के बाद कि मेरी लाइफ में ना बहुत बड़ा एक कम्प्लीटली शिफ्ट आया है। और आज की इस वीडियो में ना मैं अपने वो पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज आया। हो सकता है शायद इससे आपको भी हेल्प देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पर्सपेक्टिव के बारे में ही। यार पता है पहले क्या होता था, मेरे साथ कुछ भी होता था ना, मैं उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाता था, बुरा मानने लग जाता था, सोचने लग जाता था और हमेशा यही दिमाग में थॉट्स आते थे, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों बनाई है। फिर एक दिन मैंने बुक में पढ़ा कि एक बार पर्सपेक्टिव को चेंज करके देखो, लाइफ में चेंज आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर जब भी मेरे साथ कुछ होने लगा ना, मैं उन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगा कि यहाँ से मुझे क्या लेसन सीखने को मिल रहा है, यहाँ से ऐसा क्या पॉजिटिव हुआ मेरे साथ जो मेरी लाइफ में कोई चेंज आया। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, सीरियसली बता रहा हूँ, आज मैं वीक नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ। पता है कुछ टाइम बाद ना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना और महसूस करोगे ये जो छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं जिनको हम पकड़ के बैठ जाते थे ना, ये वाकई में ही मायने ही नहीं रखती थी, लेकिन हम इनको इतना बड़ा बना लेते थे। मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, राइट नाउ मैं एक प्रॉपर्टी में ही हूँ, यहाँ पे ट्रैवल करके आया हूँ। तो हुआ क्या, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मतलब मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे को जहाँ पहुंचना था मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया। बट इत्तेफाक से रास्ते में रॉयल एनफील्ड का शोरूम मिल गया, वो भी पहाड़ पे अल्मोड़ा जैसे शहर में। तो मैंने वहां पे अपनी बाइक को दिखाया। उस समय बाहर ना ओनर मौजूद थे, वो खड़े हुए थे बाहर ऐसी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, मुझसे बोले कि आप राइडर हो, इतनी दूर से आ रहे हो। मैंने कहा हाँ। बोले अपने टेक्नीशियन स्टाफ से सारे बोले कि सर की जो गाड़ी है ना, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लो क्योंकि सर काफी दूर से आ रहे हैं, सर का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यार क्या बंदा है ये। उन्होंने मेरी गाड़ी सबसे पहले लगवाई, उस पर सारा काम हुआ और इतने अच्छे से ग्रीट किया, अपने साथ बिठाया, कैबिन में बुलाया। मतलब यार मैंने कहा यार इस तरीके के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको एक चीज बताऊं, ये मैटर नहीं करता कि हम कौन हैं, मैटर ये करता है कि हम लोगों से कैसे डील करते हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज मैंने यहाँ पर आके सीखी। साथ ही हुआ क्या, मुझे उन्होंने एक प्रॉपर्टी रिकमेंड करी कि आप यहाँ जाके स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको पीस और आइसोलेशन देखने को मिलेगा। हालांकि जहाँ मैं पहुंचना चाहता था वहां नहीं पहुंचा, लेकिन जहाँ मैं आ चुका हूँ ये उससे भी ज्यादा सुंदर है, ये उससे भी ज्यादा आइसोलेटेड है और ये वो ऐसी जगह है जिसकी मैं कल्पना करता हूँ। तो मैंने जब अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया ना, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और मेरा जो पॉजिटिव है वो मेरे नेगेटिव से कहीं ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने उस पर सोचना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया। तो यार ना अपनी लाइफ में ना पर्सपेक्टिव्स को बदलो। अगर चीज़ों को लेके बैठोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे तो हर बार बेहतर बनने की कोशिश करोगे। नंबर सेकेंड चीज़ की मैं बात करूँ, दैट इज़ क्लियर योर वाई। व्हेन योर वाई इज़ क्लियर, हाउ बिकम्स वेरी ईजी। मैंने ना चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। जैसे मैं जिम को लेके बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था, 2 से 3 दिन हफ्ते में जाता था, फिर ब्रेक हो जाता था। कभी वो ब्रेक 2-2 हफ्ते तक चल जाता था और कभी ट्रैवल पे चल गया तो वो सीरीज और लंबी हो गई। एक दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा यार वाई, कि मैं जिम क्यों नहीं जाता हूँ और जिम जाने से होगा क्या। तो मुझे आंसर मिला कि मैं हेल्दी रहूँगा, फ्यूचर में मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरे को ट्रैवल करना है उनके साथ, खुद भी ट्रैवल करना है और स्पेशली हॉस्पिटल से बचना है, जिससे मुझे खासकर बहुत ज़्यादा नफरत है। तब मुझे आंसर मिला कि यार अपना वाई क्लियर करो। वाई क्या है, हेल्दी रहना, और हेल्दी रहने के लिए जिम जाना पड़ेगा। और वो दिन और आज का दिन है, मैं भी बस ट्रैवलिंग पे आया हूँ, वो एक अलग बात है। मेरा जिम स्किप नहीं होता, मैं कैसे भी अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालता हूँ, लेकिन जिम जाता हूँ क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। वाई इज़ वेरी सिंपल कि मुझे हेल्दी रहना है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कोई स्किल सीखना चाहते हो, यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, तो पहले अपना ना वाई को क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना, तुम भटकते रहोगे, तुम्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी। और जिस दिन तुम्हें डायरेक्शन मिल गई ना, तो काम कैसे करना है, रात भर जग के करना है, दिन भर लगे रह के करना है, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा, तुम उसको करने लग जाओगे। हाउ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और एक बात याद रखना, अगर तुम अपनी आदतें नहीं बदलोगे ना, तो जिंदगी कभी नहीं बदल पाएगी। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आदतों को बदलना जरूरी है। तीसरी चीज, मैंने ना सिंपल रहना शुरू कर दिया, एक पीसफुल लाइफ जीना शुरू कर दिया। पहले मैं अननेसेसरी बहुत पैसे खर्च करता था। कोई लेटेस्ट आईफोन आया तो मुझे चाहिए, ब्रांडेड शर्ट्स, क्लॉथ,
शूज़ हो गए, वॉचेस हो गई, मतलब इतना ज़्यादा शौक रहता था, अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते थे। आज मैंने सारे एक्सपेंसेस को कट डाउन कर दिया है। अब मैं वो सारे एक्सपेंसेस को एक्सपीरियंस लेने में खर्च करता हूँ। मैं ट्रैवल करता हूँ जहाँ से मुझे फ्रीडम मिलता है, टाइम मिलता है, मेरी सोच बदलती है, नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो कभी भी मुझे नहीं लगता मेरे शहर में मुझे रोज़ उस दुनिया को देख के मिलेगा। क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हो ना, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस करा था। तो आज मैं पैसा फ्रीडम के लिए खर्च करता हूँ, टाइम के लिए खर्च करता हूँ। मैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस सारे कट कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ये iPhone 16 को ख़रीदा है। हालांकि मेरा जो 13 था उसको काफ़ी टाइम हो गया, चार साल लगभग हो गए। उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक बजटेबल वर्थ अपग्रेड है। हालांकि मैं चाहता तो 17 Pro, 17 Pro Max कोई भी चीज़ खरीद सकता था, बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकता हूँ, बट नहीं, क्योंकि ये अननेसेसरी चीज़ है। ये मुझे वो फ्रीडम और टाइम ला के नहीं देगी। हालांकि मुझे इससे वीडियोस को शूट करना होता है, तो वो 16 से भी हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस को ना अपना ट्रैक करना शुरू करो कि तुम्हें क्या नीड है, उस पर खर्च करना है। अगर दिखावा करना शुरू कर दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। और आज मैं इस प्रॉपर्टी में जैसे स्टे कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी जो मुझे पीस दे रही है ना, वो शायद मुझे एक ऐसा रिजॉर्ट जहाँ पे ओशन व्यू भी होगा ना, वो शायद उतना पीस नहीं दे पाएगी। क्योंकि मेरी दिमाग में जो चीज़ें हैं ना, वो क्लियर हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, क्या मेरा इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल करने आया हूँ तो सुबह जल्दी नहीं उठूँगा, मैं अपना सेम टाइम पे उठाऊँ। ये आप चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहे हो ना, कितनी नेचुरल आ रही है यहाँ पे। और मैंने अभी आपको टाइम भी दिखाया कि सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइफ ना कभी परफेक्ट होती ही नहीं है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बस तुम्हें उसको देखना आना चाहिए। जिस दिन तुम उसको देखोगे ना, सही से जानोगे, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, बैठ के अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, डायरी लेके एक जगह बैठोगे, लिखोगे कि जो तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा और ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हारा वहाँ पे वाई क्लियर हो गया, समझ लेना चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इंसान डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, और जब डायरेक्शन नहीं होती तो स्पीड मैटर ही नहीं करती, आप भटक जाओगे। एंड वंस यू हैव अ डायरेक्शन ना, आप स्लोली भी चलोगे ना तब भी वहाँ पहुँचना है, आप फास्ट चलोगे तब भी पहुँचना है। लोगों को लगता है स्पीड इज इंपॉर्टेंट, नो, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। यार हर चीज़ ना वक्त मांगती है, पेशेंस रखो। एक कच्चा फल भी होता है ना, उसको पकने में टाइम लगता है। और तुम सोच रहे हो कि अचानक से एक साथ कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे से टाइनी स्टेप्स लो अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे वो एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी आपकी लाइफ में, चेंज लेके आएगी कि एक दिन शायद आप मेरे सामने बैठ के ऐसी वीडियो बना रहे होगे और मैं शायद आपकी वीडियो देख रहा हूँ और आप इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होगे कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। हर कोई चीज़ ना एक साथ इतनी बड़ी नहीं होती, आपको बस छोटे छोटे से स्टेप्स लेने हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगा अपने पर्सपेक्टिव्स को एक बार शेयर करना चाहिए। मेरा नाम है सार्थक विरमानी एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।